जब आपके मन और बुद्धि के संकल्प कंट्रोल हो जाएंगे, तो इससे जो ऊर्जा आपकी सेव होगी, ये आपका बैंक बैलेंस है। बहुत सिंपल बात है। अब आप इस पर कितना विचार करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। बात बिल्कुल सिंपल है। ये जो धन वाला बैंक बैलेंस है, ये कहीं भी काम नहीं आएगा। कैसे? जब जरूरत ब्लेसिंग की है, जरूरत एनर्जी की है, ब्लेसिंग की है, उस समय कितना भी धन लगाओ, ब्लेसिंग का जो कार्य है, जमा ऊर्जा का जो कार्य, वो तो जमा ऊर्जा ही करेगी ना, वो धन थोड़ी कर देगा। तमाम जिंदगी धन बटोरने में लगा देते हैं, तमाम जिंदगी। ना ही तो आप धन से स्वास्थ्य खरीद सकते हो, वही कनेक्ट रहे, वहां से ना उतरे। ये कनेक्शन परमानेंट बनाने की आदत डाल लो। ये 1-2 मिनट तक लगता है, भागो, वहीं रहो। धन ना तो आपकी खुशी खरीद सकता है। देखो, समझो, ये सुनते रहोगे, समझोगे नहीं तो तमाम जिंदगी निकल जाएगी, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। सुनते हो कि हाँ, धन सुख नहीं दे सकता, धन खुशी नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी धन के पीछे ही पागल होते रहते हो। हाय कहाँ से 50 रुपए, कहाँ से 100 रुपया, हाय कहाँ से मैं 500 रुपया जोड़ लूं, बचा लूं, कमा लूं। सुनते हो, करते नहीं हो, तो ये चीज आपके ऊपर बिल्कुल असर नहीं करेगी। सुन लो, ये जो नियम है आपके ऊपर लागू नहीं होगा अगर आप सारा दिन धन 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 करना छोड़ते नहीं हो तो। जरूरत के लिए आपके पास पूरा है, या कहीं जरूरत आपके पड़ेगी तो वो मालिक अपने आप कहीं से लाके देगा। धन ना आपकी खुशी खरीद सकता है। इस बात को अपने भीतर देखो, समाओ। ऊपर ऊपर से बात जाती है, भीतर तक जाती नहीं है, तो उसके ऊपर चल भी नहीं पाते। ना सुख दे सकता है धन, ना आराम, ना शांति, ना आनंद। बताओ क्या दे सकता है धन, जिसके पीछे तमाम जिंदगी लगा देते हो। और ये जो शांति है, ये इस समय का जो आनंद है, इस समय का जो सुख है, इस समय का जो प्राप्ति है,
इस समय की, इसको अभी महसूस करो। अभी दोनों में फर्क देखो कि धन, धन के पीछे मेरा कितना कुछ चला जाता है, कितनी शांति, कितना आनंद, कितना सुख, कितना ऐश्वर्य धन धन के पीछे पागल होके चला जाता है। अभी के अभी महसूस करो इसको। और ये जो मुझे परम शांति मिल रही है, मेरी रूह के भीतर तक जो मुझे सुख मिल रहा है, क्या ये किसी भी और प्राप्ति से हो सकता है? अभी चेक करो। होता क्या है, अनजाने से बन के बैठ जाते हो। वो पीछे पीछे क्लास में बच्चे छुप छुपा के बैठते हैं ना, घर से तो आ गए पढ़ने, लेकिन टीचर क्या पढ़ा रही है, इक्का दुक्का तो पल्ले पड़ गया, बाकी 90% तो सर के ऊपर से गुजर गया। इसका अभी के अभी फैसला लो कि क्या मैं धन को ही कमाने में सारा दिन, पूरी जिंदगी लगा दूं, तो क्या ये सब मुझे प्राप्त हो जाएगा? या जो ये मुझे अभी प्राप्त है, उसके लिए मैं बाहर से दिमाग हटा के इससे और लगा लूं? ये फैसला तो आपको करना है, कोई और नहीं करेगा आपके बदले का फैसला। अभी आप उठ गए तो आप फैसला ना कर पाएंगे, डिसीजन ना ले पाएंगे कि ये सही है कि वो सही है। अब जिस स्टेज पर पहुंच गए हो, जिस स्टेज पर पहुंच गए हो, वहां का आनंद देखो कैसा है। क्या कुछ भी करके ये आनंद प्राप्त हो सकता है? क्या कुछ भी करके ये सुख प्राप्त हो सकता है जो सुख मुझे अभी मिल रहा है? कुछ भी करके क्या मैं इतनी गहन शांति का अनुभव करता हूँ जो अभी कर रहा हूँ? मेरे खरबों रुपए का जो मन और बुद्धि है, जिसको मैंने अपने पास्ट कर्मों को रिलीज करने के लिए पाया है, पास्ट कर्म को रिलीज और आगे की कमाई जमा करने के लिए मैंने जो शुद्ध मन और बुद्धि पाया है, क्या इतनी उठापटक में मैं इतनी एकाग्रता कर सकता हूँ जो अभी हो रही है? ये जो एकाग्रता है इस समय की, इसी एकाग्रता के बलबूते पे ही मैं अपने पास्ट कर्मों को काट सकता हूँ, इसी शांति, इसी एकाग्रता में। और इसी से ही मैं आगे के जन्मों को सुधार सकता हूँ, इसी से। अब फैसला आपका। मालिक का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना थोड़ा है। क्यों? उसने आपको जो स्टेज दी है आज, जो स्थिति में आज पहुंचाया है, मैं नहीं समझती
कि अच्छों अच्छों को ये स्थिति मिलती होगी, मुझे नहीं मालूम। जितना जितनी कृपा, जितना कर्म आप पे बरसाया है, हम पर बरसाया है, जितना कर्म मालिक ने, इतना कर्म किसी को करने को मिलता होगा मैं नहीं जान पड़ती। मुझे अभी तक कोई नहीं मिला ऐसा। अब आप इस स्थिति की इम्पोर्टेंस को कितना अपना जीवन में धारण करते हो, या इसको ऐसे ही चला देते हो? नहीं मार्केट जाना, नहीं ये करना, नहीं ये करना मेरे लिए जरूरी है, ये स्थिति तो ठीक है, बनी तो ठीक, नहीं बनी तो ठीक। जब तक इसकी प्रायोरिटी को नहीं समझते हो कि मैं कुछ भी देके इस स्थिति को प्राप्त करना चाहूंगा, कुछ भी करके, तो ही आप इसे पा सकते हो। कुछ भी इसके एवजे में लगा दूंगा लेकिन मैं ये स्थिति पा के ही रहूंगा, तब आप कुछ भी खेल खेल जाओगे। और जो आपने इसको, इसकी इम्पोर्टेंस को समझा ही नहीं कि ये स्थिति मेरे लिए क्यों जरूरी है, अब चाह के भी प्राप्त करके भी प्राप्त ना कर पाओगे। इतने भी बेखबर ना रहो कि इतना ऊंचा मिलने के बाद भी उसकी कदर ना कर पाओ। इतने भी बेखबर इस दुनिया में मत रह जाना। काम यही आएगा। आपने इसको साध लिया, परमात्मा ने इसी को साध रखा है। परमात्मा ने अपनी स्थिति यही बनाई हुई है, वरना वो तो एक दिन की मारा मारी सुन ले तो पागल हो जाए, एक ही दिन की सुन ले तो वो अपनी स्थिति में रहता है। शून्य की स्थिति में जो कार्य होना होता है वो हो जाता है, नहीं होना होता जिस कार्य ने वो नहीं होता, वो बखेड़े में पड़ता ही नहीं है। उसने सबके कर्मों के हिसाब किताब की बुक उसके इंसान के भीतर ही डायरी रखी हुई है। हर एक इंसान के कर्म की डायरी उसी के भीतर है, उस पे नोट होती रहती है। जब देखना होता है तो एक ही बार डायरी खोल के देखता है। एक एक मिनट के सबके कर्म थोड़ी देखता है वो। इतने खरबों की दुनिया है, अगर एक एक ही कर्म के ऊपर ध्यान देने लगे तो वो तो खुद ही बावला हो जाएगा। सब कुछ करते हुए फिर भी वो इस स्थिति में रहता है। उसने अपनी स्थिति आपको बताई है कि मैं कैसे रहता हूँ, अब आप सोच लो। बो 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 कौन इतना प्यार करेगा? बो 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 जो अपनी सीट आपको बता रहा है कि कैसे इस सीट पर बैठा जाता है, बताओ कौन करेगा? कौन अपने लूप होल्स किसी को देता है कि मैं शांत कैसे रह लेता हूँ, मैं बिगड़ी को कैसे बना लेता हूँ, मैं दुख हरता सुख करता कैसे हूँ, मैं इतना ऊंचा क्यों हूँ? कोई बताता है क्या अपनी बात?
लेकिन उसकी ईमानदारी तो देखो। सोचो तो सही उसकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में कि कितना ट्रांसपेरेंट है वो, बच्चों से शेयर कर रहा है, मैं कैसे रहता हूँ तुम भी ऐसे रहो। उसको करने का तरीका भी बता रहा है कि इसमें इस बात में कैसे उतरा जाता है, वो ये भी बता रहा है। इस साधना को साधने की, इस समय की जितनी वैल्यू कर लोगे, इस साधना को फलीभूत करने की, और समय की जितनी, कहीं से भी चोरी करो समय की, बचाओ समय को। बाथरूम में बैठ के, सोने का बहाना करके, कुछ भी करके साधो अपने आप को। अपनी समझ से सोचो कि मुझे साधना कितना जरूरी है। दूसरे को क्यों बीच में डालते हो कि दूसरा नहीं मानता, दूसरा नहीं करने देता, दूसरा आप सब चोरी कर सकते हो, करो चोरी ये। जब तक आप खुद ही नहीं चाहते हो तब तक आपको बहाने मिल जाते हैं कि दूसरों की वजह से कर नहीं पाते। और जब आप खुद करना चाहो तो कहीं से भी समय अरेंज कर सकते हो। मेरी पवित्रता तुमसे है, मेरी खुशी मेरे हर कर्म की सफलता तुमसे है गगन। कितना तुमने मेरे ऊपर आशीर्वाद बरसा दिया, मैं क्या बोलूं। मैं तो तुम्हारा रिटर्न भी ना चुका पाऊंगा। तुमने जो मुझे दे दिया, कितने एहसानमंद होते हो गगन के कि उसने तुम्हें क्या से क्या बना दिया। जितना अपने नजरों में, अपने भाव में उनका एहसान करते हो कि गगन तुमने मुझे क्या बना दिया, ये मैं कैसे रिटर्न चुकाऊंगा, उतना ही करीब जाते जाते हो। और जो भाव शून्य हो जाते हो, भाव ही नहीं रखते हो, सामने वाला आपको कुछ दे रहा है और आपको उसके प्रति आपका भाव ही नहीं है, तो कृपा से वंचित रह जाते हो। और अपने भाव को शुद्ध और सर्वोपरि रखते हो, गगन तुमने मुझे क्या दे दिया।
आप उसके और अंतःकरण के समीप जाने लगते हो। बातें वही 5-7 हैं। हर शक्ति को खोलने का अंदाज भी एक ही है, तरीका एक ही है, भाव भी एक ही है, बस लगाना आना चाहिए। जितनी देर अभ्यास करते हो उस भाव में रहने का, उतना ही प्राप्ति से भरपूर हो जाते हो। और भीतर जाओ आकाश के, पूरा एकीकार होने का प्रयास करो और साथ ही साथ देखते जाओ मेरे भीतर परिवर्तन क्या हो रहा है। साथ के साथ महसूस करो और महसूस करते करते इस बात की भी शपथ लो कि अब मैं साध के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आपको एक बार रास्ता मिल गया है, या तो रास्ता मिला ही ना हो तो क्या कहाँ चलेंगे, किस पर चलेंगे। और जब एक बार रास्ता मिल गया है फिर तो चलना आपका काम है ना। रास्ता मिलने के बाद भी ना चलो तो जरूरी जरूरी काम करो फिर साधने बैठ जाओ, जरूरी जरूरी काम करो फिर साधने बैठ जाओ, थोड़ी युक्ति लगाओ। जब आप देखते हो दूसरे लोग आपके साथ हैं उस समय अपने घरेलू काम निपटा लो, और जब देखते हो अब मैं अकेला हूं तब साध लो। थोड़ी युक्ति से कार्य को अपने ऊपर नीचे कर लो। अपने रोजमर्रा के कार्यों की सेटिंग इस तरीके से कर लो कि जब आपका ये अकेले का टाइम हो तो वो साधने का रखो, जब सबके साथ का टाइम हो तो वो अपने काम का रखो। साधना को जितनी प्रायोरिटी में रखोगे कि साधना मेरे लिए कितनी जरूरी है, तो जल्दी सिद्ध हो जाओगे। साधना आपकी फलीभूत हो जाएगी। और साधना की ही कदर ना करोगे तो सफलता, जीत, आगे बढ़ना, ये सब कैसे प्राप्त कर पाओगे अगर साधना ही नहीं की तो।
सुन सुनना सुनना कितना ही कर लो, सुनने से कुछ नहीं। सुनने से ये तो है कि आपको पता चला कि मार्ग क्या है, लेकिन मार्ग पे चलोगे, चल तब पाओगे जब उतरोगे। सुन भर लेना फिर भी एक बार अच्छा लगता है, लेकिन मन को एकाग्र करके बैठना ये मुश्किल लगता है। लेकिन इस मुश्किल को आसान आपने बनाना है।